जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी में भर्ती होने का सपना देखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए 2025 की भर्ती एक बेहतरीन और शानदार मौका है। इस वीडियो में हम आपको परीक्षा पैटर्न, जरूरी तारीखें, दस्तावेज, तैयारी के आसान टिप्स और बाकी जरूरी जानकारियाँ सरल भाषा में बताएंगे ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। आईटीबीपी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, आईटीबीपी की भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला यहाँ पर होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी। इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि शामिल होते हैं, जिसको आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आईटीबीपी का एग्ज़ाम जो है मई के महीने में शुरू हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन आईटीबीपी का एग्ज़ाम जो है मई के महीने में शुरुआत हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा या परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस शामिल होते हैं। इसमें दोस्तों आपके 4 खंड होते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। इसमें आपका भारत और विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल आदि प्रश्न आते हैं। ठीक है। और सेकंड आपका गणित यानी मैथमेटिक्स। इसमें आपके बेसिक अंक गणित, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात और समान अनुपात, लाभ और हानि आदि प्रश्न आते हैं। उसके बाद तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, पैटर्न पहचान आदि, तो यह सब आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। उसके बाद भाषा, लैंग्वेज, हिंदी या अंग्रेजी भाषा की समझ, व्याकरण, शब्दावली आदि यह आते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर हिंदी या फिर लैंग्वेज, आपको किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पर चूज करना होगा, फिर उसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। यानी आपने हिंदी लिया है तो हिंदी आएगा, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश आएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई बुक बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन को ऐड किया गया है, यहाँ पर आईटीबीपी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वहाँ से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है, और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सभी इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को कोई भी बुक सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बुक बता भी दिया, आपने बुक परचेज भी कर लिया और आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन दोस्तों आपको बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बच्चे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। यहाँ पर आप पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो अगर दोस्तों आप सभी पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाकर आपको व्हाट्सअप करना है, मुझे आईटीबीपी का पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 89 रुपीज़ रखा गया है, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी आईटीबीपी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। तो जाइए पीडीएफ को लेकर पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। उसके बाद दोस्तों आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चरण में उम्मीदवारों के सभी शैक्षणिक और अन्य संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट फेज में यानी अंत में उम्मीदवारों की चिकित्सा जाँच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवा के लिए मेडिकल रूप से फिट हैं या फिर नहीं। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में आईटीबीपी ने 2025
पुलिस की भर्ती प्रक्रिया की सटीक तिथियां घोषित नहीं की हैं, जो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ITBP की आधिकारिक वेबसाइट https://www.itbppolice.nic इन पर नवीनतम अपडेट के लिए जांच करते रहें। अगर इस वेबसाइट पर आपको कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है एग्जाम के बारे में, तभी आप मानिएगा। अगर आपको कोई वैसे मतलब अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से नोटिस देखने को मिलता है तो उसको आप माने नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर परीक्षा के दिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला आपका हो गया प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, या ITBP की आधिकारिक वेबसाइट पर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फोटो हो गया, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इसमें से आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर बच्चे आधार कार्ड लेकर जाते हैं, तो आप भी अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। पासपोर्ट आकार की फोटो जो प्रवेश पत्र पर लगी फोटो से मेल खाती हो, ठीक है, इसको भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपियां और उनकी फोटो कापी, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के मार्कशीट की फोटो कापी यहाँ पर आप लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ST और OBC के लिए, इन सब के लिए लगता है, ठीक है, तो इसको आप लेके जरूर जाइएगा। उसके बाद खेल प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब, ठीक है, खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह होता है, इसको आप देख लीजिएगा। जो भी मतलब खेल कोटे के तहत आवेदन किया है उसको यहाँ पर खेल प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ITBP के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं, इसको आप देख लीजिए। पहला दोस्तों, पाठ्यक्रम को समझें, परीक्षा के आधिकारिक पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं, ठीक है। सेकंड, उचित अध्ययन सामग्री का चयन करें, जैसे आप एक मतलब अच्छी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको PDF बताया है उससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो भी पढ़िए उसमें क्वालिटी होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आपके एग्जाम में 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो इसमें आप सभी ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाते हो, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने चाहिए 1-1.5 महीने के पहले एग्जाम के, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नियमित अभ्यास करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें और मॉक टेस्ट दें, ताकि परीक्षा पैटर्न की समझ हो सके और समय प्रबंधन में सुधार हो सके। यानी दोस्तों परीक्षा पैटर्न की आपको यहाँ पर समझ हो जाएगी और टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप मॉक टेस्ट के जरिए आपका जो है टाइम ड्यूरेशन भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिजिकली भी आपको फिट रहना चाहिए, यहाँ पर रोजाना आपको व्यायाम करना चाहिए, दौड़ और अन्य एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल तो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको फिजिकल फिट रहना चाहिए, जिससे आपका दिमागी संतुलन अच्छा रहता है और पढ़ाई में आपका मन लगेगा, ठीक है। उसके बाद समाचार और वर्तमान घटनाओं से अपडेट रहें, सामान्य ज्ञान अनुभव के लिए दैनिक समाचार पत्र पढ़ें और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी रखें, ठीक है। मतलब आपको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, हर जानकारी को मतलब लेटेस्ट अपडेट दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेटेस्ट अपडेट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपका सपना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP का हिस्सा बनना है तो यह परीक्षा आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन याद रखें दोस्तों, सफलता केवल मेहनत और सही रणनीति से ही हासिल की जा सकती है, ठीक है। अपनी तैयारी को सही दिशा में रखें, परीक्षा पैटर्न को समझें, नियमित अध्ययन करें और मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। शारीरिक रूप से मजबूत बने, रोजाना दौड़ें, एक्सरसाइज करें और अपने स्टेमिना को बढ़ाएं, अनुशासित रहें, एक अच्छी दिनचर्या बनाएं और इसे ईमानदारी से फॉलो करें। आत्मविश्वास बनाएं, खुद के अंदर आत्मविश्वास बनाएं, खुद पर विश्वास करें, सकारात्मक सोचें और परीक्षा के दिन शांत मन से प्रदर्शन करें, ठीक है। यानी परीक्षा के दिन शांत मन से अपने एग्जाम को आप दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ITBP न केवल एक जॉब है बल्कि एक सम्मानजनक सेवा भी है, जहां आपको देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने का मौका मिलता है। अगर आप पूरी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।